हम आपको आज एक कहानी बताने जा रहे हैं एक लड़के की जिसका नाम जुनैद था। नाम उसका जुनैद था और इस लड़के ने उसकी हत्या हो चुकी है। 16-17 साल का ये मुसलमान लड़का दिल्ली से आगरा की ट्रेन में था। तो ये उस ट्रेन का ही फ़ोटो है जिसके अंदर जुनैद के साथ जो भी हुआ वो थोड़ा बहुत हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और ये ट्रेन जो है इसमें जो कई चीज़ें हमको पता लगी वो मैं आपको बताता हूँ इस ट्रेन के बारे में, जहाँ इस 16 साल के लड़के जुनैद का हत्या हुई, उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। और इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मुझे नहीं था पता जुनैद का मतलब क्या होता है। तो मैंने अभी जुनैद का मतलब देखा। जुनैद का मतलब है सोल्जर। इस सोल्जर के साथ उसकी जिस तरह से हत्या हुई, ये हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है। और मैं आपको इसकी रिपोर्ट इस ट्रेन की बताता हूँ। ये ट्रेन में पहले इसको लड़के को बुरी तरह पीटा गया। इस ट्रेन में हर रोज़ बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं और बिना टिकट यात्रा करते हैं। इसके अंदर इन डब्बों में इस गाड़ी के हर शाम शराब पीने में या marijuana धूम्रपान होता है और वहाँ पुलिस कुछ नहीं करती है। ये राहुल मलिक एक आदमी ने बताया। और उसने पूछा कि ये पूछे जाने पर कि कितने आमतौर पे पुलिस वाले इस गाड़ी में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, एक भी नहीं। पूरी ट्रेन में एक भी पुलिस वाला नहीं। खुलेआम शराब पी जाती है, marijuana किया जाता है और वहाँ पर होता रहता है। और आगे जो उसके रिपोर्ट से पूछा तो उसने कहा कि हमारे रिपोर्टर ने बताया कि महिलाओं के डब्बे में करीब 24 आदमी घुसे हुए थे। तो ये यहाँ पर विमेंस कंपार्टमेंट का हाल है। तो डॉक्टर सिंगला से हमारे रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने कहा कि पुलिस कभी कभी ट्रेन में आती है, लेकिन ये लोगों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है और आदमी भी औरतों के डब्बों में ट्रैवल करते हैं। उसके बाद जो कहानी हमको मिली है कि वो ये है कि दरअसल ये कुछ जुनैद और उसके साथ 2-3 उसके दोस्त और कुछ और लड़के थे और बिगर किसी बात के उन्होंने चाकू मारा उसको। और चाकू मारकर उन्होंने कहा कि ये अपने साथ गाय का मांस लेकर जा रहे थे। उसने अपनी मुस्लिम कैप पहनी हुई थी, स्कल कैप पहनी हुई थी। और झगड़ा जो हुआ कि ये गऊ का मांस ले जा रहे थे। पिछले 10 साल में गाय के मांस के ऊपर जितनी भी हत्याएं हुई हैं उनका 97% उनका नंबर मोदी की गवर्नमेंट में हुआ है।
अब वहाँ पर जब ये कुछ हो रहा था तो ये जुनैद और इसके वो थे, यंग थे, लड़के थे, वो भी यंग लड़के थे। उसके बाद जब उसको चक्कू मारा गया और उसकी बॉडी से खून बहता रहा, किसी भी आदमी ने आकर उन लड़के की मदद करने के लिए कुछ नहीं किया। एक आदमी ने बोला, कैसे आते? हर कोई अपनी जान के लिए डरता है, और अगर हम किसी के लिए बचाने के लिए जाते हैं तो क्या करें? उसके बाद इन हथियारों का सामना कौन करेगा? ये शिवम नाम के एक लड़के ने बोला। और इनमें यहाँ पर टोटल लॉलेसनेस है। उन हालात के अंदर ये उसी डब्बे की फ़ोटो हैं जिसमें जुनैद ट्रेवल कर रहा था। यही ट्रेन है, दिल्ली से मथुरा जाती है। और इसके साथ साथ ये जुनैद की असली पिक्चर है। ये गिरा हुआ है रेलवे स्टेशन के बाहर। इसकी बॉडी सारी खून से लथपथ है। ये पड़ा हुआ है जुनैद, 16 साल का लड़का, ये 16-17 साल का। एक पुलिस वाला नहीं था रेलवे स्टेशन पर, एक पुलिस वाला गाड़ी में नहीं था, एक आदमी, कोई भी गवर्नमेंट का किसी तरह का आदमी, कोई मदद करने वाला नहीं था। इस लड़के को फिर अस्पताल ले जाया गया। जिस भी खराब अच्छी हालत में वो पहुंचा, थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। और ये मौत भी जो उसकी हुई, ईद से सिर्फ एक दिन पहले हुई। जब उसकी माँ के पास ये खबर पहुंची, ये उनकी मदर हैं, ये मदर जो हैं आपके दाईं तरफ होंगी, ये जुनैद की मदर, और ये उनके पड़ोस में महिला कोई रहती हैं। और उसके बाद ये जुनैद के फादर हैं जो बीच में हैं, ये भी अपने लड़के की हत्या के खबर के बाद अपने घर में बैठे हैं। और मुश्किल ये आ रही है कि क्या हम हिंदुस्तान को लेबनान बनाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान का एक बार और पार्टीशन हो? क्योंकि कुछ लोगों ने ये निश्चय कर लिया है कि अब एक और पार्टीशन करेंगे, और उसमें जो बाकी हिंदुओं के अलावा जितनी भी और माइनॉरिटीज़ हैं उनको यहाँ से निकाला जाए, तभी हिंदुस्तान तरक्की करेगा। उन्होंने अपना ये हिसाब उन्होंने अपने उसमें लगाया हुआ है। मैं बार बार इसके लड़के की कहानी देखकर मुझको इतना ज़्यादा गुस्सा भी है, दुख भी है, क्योंकि इस तरह की हत्याएं बढ़ती जा रही हैं हिंदुस्तान में। और अगर ये एक बार बढ़नी शुरू हो गई, ये समझ लेना चाहिए उन बजरंग दल वालों को, या जितने भी वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जिनकी उसकी मेंटालिटी रखने वाले हैं, ये लड़ाई अगर एक बार शुरू होती है तो समझ लेना चाहिए कि उधर से भी, दूसरी तरफ से भी तुम्हारे उनके ऊपर कोई वार आ सकता है। आपको देखिए, हिंदुस्तान के हालात देखिए, शक्ल देखिए। ये वो 3 लड़के हैं जिन्होंने मर्डर किया उसका। ये मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं उसका मर्डर करके रेलवे स्टेशन से। यही एक फ़ोटो है जो पुलिस वालों के पास अब है, क्योंकि अब प्रेशर बढ़ रहा है सब तरफ से हिंदुस्तान से कि इस तरह के हालात में इस शैतान की तरह इन्होंने उसका मुस्लिम लड़के का मर्डर किया इन तीनों ने। और अभी तक इसको हरियाणा की पुलिस अभी तक इसको नहीं ढूंढ पा रही है। ये आप देखिए कि इस हालात के अंदर ये इस देश में हो क्या रहा है। ईद मनाई गई, जितने भी
लोगों ने वहाँ पे की। ईद वाले दिन उन्होंने अपने हाथ पे काली पट्टी बांधी। इन्होंने नहीं, पूरे वहाँ के करीब जितने भी लोग वो कर रहे थे, और ईद वहाँ पर बिल्कुल नहीं मनी इस साल। इस सवाल का जवाब तो नरेंद्र मोदी देंगे, राजनाथ सिंह देगा, रेलवे का मिनिस्टर देगा। और ये हिंदुस्तान की पब्लिक को ये पूछना है कि क्या ये हो रहा है, तो क्या सरकार ने जो चुप रहने की नीति बनाई है, चुप रहने की और ऐसी अटैक होने की, क्या ये डेलिब्रेट है? क्या ये एक सोची समझी साजिश है कि एक और बार हिंदुस्तान का दो हिस्सों में हो जाए, दंगे हो जाएं, उसके बाद इससे भी ज़्यादा सीटें आएंगी जितनी हमको पिछली बार आई थी? मोदी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 2014 में जो बीजेपी को सीटें आई 300 से ऊपर, वो हिंदू मुसलमान के इशू पे नहीं आई थी, वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंडेट आया था। बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस के कुछ लोग अगर ये समझते हैं कि हमारा जो पिछला मैंडेट आया था 2014 में वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आया था, तो वो एक बड़ी भयंकर गलती कर रहे हैं। मैं इस बारे में, मैं जिस जगह पर, एक दिल्ली में बहुत बड़ी मीटिंग इस समय शायद चल रही है, काफ़ी लोग गैदर हुए हैं, मुझको जाना था, मेरे पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिली मुझे, लेकिन हम ये ज़रूर एक ये गाना आपको कम से कम इतना तो कर सकता हूँ जुनैद के लिए, जो मैं कर रहा हूँ। कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? बदनाम बागा ये गुमनाम गाड़ी, ये सिखों के झुनका, ये किस्मत के साथे, ये सांसों के टकरा, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ